जय हिंद दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलो अपन बिना देरी करे हुए अपना टॉपिक पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने क्या चल रहा था, मेरा चल रहा था नंबर सिस्टम। किसके बारे में अपन पढ़ रहे थे? तो अपन पढ़ रहे थे नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? नंबर, जितने भी हमारे क्या थे, नंबर सिस्टम के बारे में। अपने इस नंबर सिस्टम को सबसे पहले अपन ने क्या देखे थे, इसके अपन ने टाइप देखे थे, मतलब इसके अपन ने सबसे पहले अपन ने इसके प्रकार भी देख लिए थे। हमने प्रकार भी आपको इसमें पढ़ा दिए थे, और प्रकार से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वे पूरी वीडियो हमने क्या कर दी है, आप लोग को अपलोड कर दी है। तो जाइएगा आप प्ले लिस्ट में और उसको ज़रूर देखिएगा। क्लियर? अब अपन बात करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने आपको यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग भी बता दिया था कि मतलब लगातार रैंडमली आपकी लगातार संख्या रहती हैं तो उसको किस प्रकार के प्लस करे जाते हैं। तो ये हमने आपको इसमें एक फार्मूला बताया था कि जब भी n का मान क्या होता है, a तो होती है अंतिम संख्या, क्या होती है अंतिम संख्या, प्लस क्या होती है माइनस प्रथम संख्या, और बटे में क्या होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर होता है, और प्लस में क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? ये तो हमारा n का फार्मूला होता है। अगर योग की बात करी जाए, योग का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है अंतिम संख्या, क्या होती है? अंतिम संख्या प्लस क्या होती है? प्रथम संख्या, और बटे में 2 होता है, और मल्टीप्लाई में n। जब ये हम प्राकृतिक संख्याओं के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, इस बेस पे मैंने आपको पूरे डिस्कशन करा है। इसके साथ साथ मैंने आपको इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार से बने थे, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो आज अपना टॉपिक किसका होगा? तीसरा टॉपिक होगा, जो कि हमारे किस पे होगा? घनों पे होगा। चाहे आप कह दो वर्गों पर, किस पे होगा? वर्गों पर, और एक होगा हमारे घनों पर। तो अपना टारगेट सेट हो गया है। अपन को पढ़ना है घनों और वर्गों के योग किस प्रकार से पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कैसे इस पे अपन को अपनी कमान खींचना है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, अगर ये दोनों आपके टॉपिक बहुत अच्छे हैं तो तीसरा टॉपिक आपका ये बनता है नंबर सिस्टम में। अपन नंबर सिस्टम को बिल्कुल एक नियम से क्या कर रहे हैं, एक लाइन बाई अपन इसको देखते जाके नंबर सिस्टम से कितने टॉपिक बनते हैं। तो आज अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो अपन करते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, अपना वो कमेंट भी दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन ने क्या किया था, जो हमारे के अंश थे वर्गों। जैसे मैंने कहा कि जो अपन को किसके बारे में डिस्कशन करना है, आज अपन को करना है, सबसे पहले करते हैं अपन वर्गों का। जो हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। अपन को स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर के कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, तो आपके सामने एक फार्मूला होता है जो कि हमारे क्या होते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा 1 से लेकर, कहाँ से? 1 से लेकर n तक की संख्याओं का, 1 से लेकर n तक की क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होता चाहिए? 1 से लेकर n तक के पूर्णांक संख्याओं का, जो कि हमारे क्या याद करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे आज, वर्गों का योग करेंगे। किसका करेंगे? वर्गों का योग करेंगे। अब इस वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n प्लस 1 होता है, और होता है हमारा n 2n प्लस 1 होता है। क्या होता है? 2n प्लस 1 होता है, अपॉन में क्या होता है हमारा 6 होता है। क्लियर दोस्तों? तो अपन को इसमें वर्गों में एक चीज़ देखना है कि जो कि हमारे क्या होता है, इस वाले फार्मूले पे अपन पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इस फार्मूले का होगा। सॉरी। तो इस बेस पे हमारे क्या होंगे पूरे फार्मूले, इस बेस पे हमारा पूरा क्वेश्चन होगा। अब इस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए, और अगर ये आपको फार्मूले याद है तो बहुत ही फास्ट से आप कैलकुलेशन मतलब सॉल्यूशन आप कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे 1 का स्क्वायर दे दे, 2 का स्क्वायर दे दे, प्लस 3 का स्क्वायर दे दे, डट करके अगर 10 तक के स्क्वायर देता है। अब पूछेगा कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसमें तो रैंडमली n का मान, आपको n का मान भी निकालना आना चाहिए। तो n बराबर क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि n बराबर होती है अंतिम संख्या। क्या होती है? अंतिम संख्या माइनस क्या होती है? प्रथम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और बटे में क्या होता है? सर्वांतर। क्या होता है? बटे में सर्वांतर, और प्लस का 1 होता है। अगर किसी ने भी अगर रैंडमली अगर आप इसी वीडियो पे आए हो तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे करना। अगर n का मान अंतिम संख्या क्या होती है? 10 होती है, और प्रथम संख्या जे हमारी अंतिम संख्या होती है, जे हमारी क्या होती है? प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 10 है, प्रथम संख्या 1 है, और बटे में क्या होता है? सर्वांतर, मतलब 1 का प्लस का 1, यानी 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 होगा। क्या होगा? 9 प्लस 1 बराबर क्या होता है? 10 होता है जी। तो हमारी n की वैल्यू निकाल आए। n की वैल्यू निकालने के लिए
आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बस n की वैल्यू जब भी आपके दिमाग में रहे कि n की वैल्यू कैसे निकालना, अंतिम संख्या में से माइनस कर दो और उसमें क्या होता है सर्वांतर का डिवाइड कर दो और जो आए तो उसमें एक क्या कर दो 1 प्लस कर दो। क्लियर बात है। चलो अब अपन को डिस्कशन करना है कि इसका जोड़ेंगे तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसमें n का मान कितना था, n का मान अगर लगातार संख्या रहती है तो n का मान जो लास्ट होता है तो वही हमारी क्या, तो n का मतलब ही क्या होता है, n का मतलब होता है कितनी संख्या, कितने पद है, 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 से आप 10 तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 10 संख्याएं होती हैं। तो 10 संख्या ही हमारी क्या होती है, n का मान होता है। तो हमने कहा कि 10 तो हमारी n का मान हो जाएगा, कितना होगा। अब मेरे योग का फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे भी लिखा है, सिर्फ मैं इसको इस बार लिख रहा हूँ कि क्योंकि आप भी इसे इतनी बार नोट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब ये है हमारा मेन वजह ये है कि आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्लास से जाओ तो आपको याद हो जाए। 10 कितना था, मैंने कहा 10 किसका मान था, तो n का मान 10 है। फिर एक जोड़ देंगे 10 में तो 11 हो जाएगा और फिर इसके बाद 10 का 20 हो जाएगा और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 होगा। क्लियर। और यहाँ पर रख देंगे 6। अगर 2 से काटेंगे तो इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारा 2 से काटेंगे तो ये मिलेगा हमारा 5 और इसे 2 से काटेंगे तो मिलेगा 3 और 3 से इसे काटेंगे तो ये मिलेगा हमारा 7। क्लियर। यहाँ पर बचा 5 बचा और यहाँ पर क्या बचा 11 बचा और यहाँ पर 7 बचा। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और 35 का 11 में करोगे तो 5 और ये हमारा 8 और ये 3। अब कहोगे सर जी ये 11 का सीधा सीधा से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, मैंने आपको मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हैं तो अब जाके उसको देखिएगा और इसको क्या कर देंगे अपन इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा। अब इन सभी संख्याओं को अब एक जादू से क्या कम है, अगर किसी की 1 की संख्या फिर 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे 10 तक स्क्वायर जाए। अब कोई कहते तुमसे रैंडमली कि भैया जोड़ के बताओ, अब उसे जोड़ने से पहले अपन को ये चीज़ पता होना चाहिए तो अपन उसको जोड़ने से पहले अपन कॉन्सेप्ट्स में ये आंसर ला सकते हैं। क्लियर। अब इतने तो क्वेश्चन थे, इस पे अपन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, कमान खिंच जाएगी। क्लियर दोस्तों। चलो अब अपन इसी को देखते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो मैं इसको रेज करने दे रहा हूँ, अपन को इसको क्या करना है, योग का फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या होता है योग, किसके योग का, तो ये होता है हमारा वर्गों का योग। क्या होता है, n होता है, n+1 होता है और साथ साथ में 2n प्लस क्या होता है 1 होता है अपॉन में 6 होता है जी। इसको 3-4 बार पढ़ो। n होता है n+1 होता है, फिर क्या होता है 2n+1 होता है, प्लस में अपॉन में क्या होता है 6 होता है। n होता है n+1 होता है, 2n+1 होता है अपॉन में क्या होता है 6 होता है। 4-5 देर आप रिपीट कर लीजिए जी, आपको याद हो जाएगा। क्लियर। चलो अब अपन सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस में एक तो मैंने कर दिया है, अगर मैं कह दूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो भी हमारा डेडेस करके कहाँ पर चला जाएगा 82 का स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वही हो जाएगा। तो मैंने कहा कि योग का फॉर्मूला क्या होता है, आपको वर्ग दिखता है तो हमने कहा कि भैया वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है n होता है, n+1 होता है, जो होता है 2n+1 होता है अपॉन में क्या होता है 6 होता है। क्लियर बात। n क्या है, n है कि कितनी संख्या, क्या लगातार संख्या है, बिल्कुल लगातार है। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा। अरे भैया n लगातार है तो लगातार का मतलब समझो कि लगातार एक से लेंथ से चली जाएंगी तो पूरी क्या होगी लगातार, और अगर लगातार है तो कहीं गैप नहीं है। क्या इनमें अंतर के सर्वांतर का दिख रहा है, सर्वांतर अंतर अगर 1 का होता है तो जितनी हमारी लास्ट की संख्या होती है वही हमारा n का मान होता है। अगर n का मान कितना था 80 था, n का मान कितना था तो n का मान हम कह सकते हैं 80 था। फिर 80 में 1 जोड़ दोगे तो कितना 81, फिर 80 का दुगना करना है तो अगर 80 का दुगना करोगे तो 160, 80 का दुगना करोगे 160 और 160 में जोड़ दोगे तो कितना होगा 171 और ये हो जाएगी हमारी कितनी होगी 6 का हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। और जो 6 है ना ये कहीं माने कहीं कटेगा, ऐसा है नहीं कि ये कटे ना, कटेगा किसी से भी कटेगा। अगर मैंने इसे 2 से काटा तो ये कितने बार कटेगा 3 बार, और इसे 2 से काटा तो ये कटा कितनी बार 40 बार। क्लियर बात। अगर मैंने इसे 3 से काटा, इसको काटूंगा 81 को काटूंगा तो 27 3 जा कितना होता है हमारा 81 होता है कि 3 दूनी 6, 2 बचा 7 21 ये हो गया। अब अपन इसको क्या करेंगे इसका करते हैं अपन मल्टीप्लाई। क्या करते हैं मल्टीप्लाई। बस यहाँ कहानी हमारी सबसे टिपिकल बन जाती है कि ये मल्टीप्लाई कैसे। अगर ऑप्शन में आपको दे देता तो आप इजी कर सकते हैं कि एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते, तो वो अपन ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अपन को तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना सीखना है। तो मैंने कहा कि अगर आपको 0 मिलता है, क्या मिलता है आप ये देखिए कि इसे किस प्रकार के सॉल्व करना है। अगर ये हमें 0 मिला है, क्या मिला, अगर हमें ये 0 मिला तो अगर 2 संख्याओं को मैं उठा के बात करूं तो कितना का किया। अगर मैंने
किसकी बात करी, 40 मल्टीप्लाई 27 का अगर मल्टीप्लाई की बात करता हूँ तो सिर्फ जीरो है तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, और 4 का क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 27 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो अगर मैंने 4 की टेबल 7 बार पढ़ूंगा तो कितना होगा, 4 7 जा कितना होगा 28, 28 का कितना आएगा 8 आएगा, क्लियर बात। और 2 हमारी कैरी हो जाएगी, और 8 की टेबल 2 बार पढ़ोगे तो कितना होगा, मतलब 4 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8, और 8 में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। अब इसी में करना है हमें किसका मल्टीप्लाई, 61 का करना है। मैंने कहा कि अगर ये लिखा है ना, जो ये लिखा है तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 80 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ। अगर ये 1080 लिखा है तो मैंने 1080 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 61। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर मैंने कहा कि 61 का अगर 1000 में करते हो तो ये तो हमारा वही आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा। वो 80 बस का कर दोगे तो 80 के लिए तुम्हें क्या मिलेगा, एक तुम्हारा जीरो मिलेगा, लास्ट में जीरो मिलेगा। 8 का करोगे 1 में तो कितना होगा, 8 होगा। 8 6 जा कितना होता 48, 48 का फिर 8 आएगा, 4 कैरी, 8 और 4 कितना हो जाएगा तो 12 होगा। अब इनको सबको क्या कर दो, जोड़ दोगे, इसका 0 आ जाएगा, फिर हमारा 8 आएगा, फिर हमारा 9 आएगा, फिर हमारा 8 आएगा, और फिर हमारा 2 आएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ये होगा। तो हम ये उसका पूरा कह सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, ये हो जाएगा 0 8, फिर हमारा कितना होगा 9, फिर होगा हमारा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गया क्या, नहीं, जैसे 2 यानी 8 0, ठीक है, 1 और 1 9, ठीक है, 2 और 6 8 और ये 2। हाँ, तो मेरा आंसर कितना होगा, 89280 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये कैलकुलेशन इतनी, अगर आपको कैलकुलेशन अगर ये समझ में आ रही है तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। क्लियर, गलती हो गई कहीं क्या, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा सही। अब तो इस फॉर्मूले में अपन को क्या रखना है, n का मान रखना है। तो n का मान कितना है आपका, तो हम कह देंगे कि भैया n का मान कितना निकलेगा, n का मान कितना होगा 80, हमारा क्या होगा n का मान होगा। अगर n का मान 80 है तो मैंने कहा कि 80 प्लस 81 और प्लस में कितना होगा, ये कितना होगा, एक मतलब 82 जा 160 और 60 में 1 जोड़ दोगे तो 100 क्या हो जाएगा 61 होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, 6 का क्या होगा हमारा डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर आपको। अगर आपकी इतनी बात क्लियर हो गई तो 2 सेकंड रुकना दोस्त। चलो, इसमें क्या रखना है अपन को, n का मान रखना। तो आपको पता है कि n बराबर कितना है 80 है, n बराबर कितना 80 है। अगर n बराबर 80 है तो हमने कहा 80 प्लस कितना होगा 81 होगा, और इसके बाद क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 61, अपॉन में क्या होगा 2 होगा, 161, सॉरी अपॉन में कितना होगा 6 होगा। क्लियर बात है। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर दुगना था, मैंने 80 का कितना किया, दुगना किया, तो 1 को जोड़ दिया तो कितना होगा, 80 दूना कितना होता है 160, और 160 में 1 जोड़ दिया तो कितना होगा 100, ये हो गया। अब चलो, अभी इसे हमने किससे काटा, 2 से काटा तो 3 मिला, इसको 2 से काटा तो 40 मिला, इसको 2 से काटा तो ये कितना मिला हमें 27 मिला। कितना मिला 27। अब अपने पास ऑप्शन है 80 21 और साथ साथ में कितना होगा, सॉरी 27, और 27 के बाद क्या करना है 61 का इनका मल्टीप्लाई करना है। अब इनका मल्टीप्लाई आप ऐसा सोच लो कि ये हमारा एक जीरो है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे, एक जीरो तो एक जीरो, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको कितना होगा 28, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा 161 होगा, 161 होगा। अगर इस 161 को अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, जो हमारा कितना है 108 है, क्या 180 है, और इसको मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया, यानी 1000 और प्लस 80 कर दिया। मैंने क्या कर दिया 1000 प्लस 80 और मल्टीप्लाई 61 कर दिया। ठीक है, अगर 1000 में हम 161 का बात करेंगे तो ये हमारा तो पूरा ही पूरा होगा क्या नहीं होगा। क्लियर बात। अगर मैं 80 का इसमें कर दूंगा तो जीरो का तो जीरो ही आएगा, 8 बस का कर दो इसमें, 8 बन जाए 8, 8 6 जा कितना होगा 48, और 8 6 जा कितना होगा, सॉरी ये हो जाएगा 0, 8 बन जाए
8 से जा कितना होता है 48, 48 का 8 आ जाएगा 4 कैरी और 8 बन जाए 8 और 8 और 4 कितना होगा 12 होगा। क्लियर। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, सॉरी जीरो का क्या आएगा 0 आएगा। 8 और 0 जोड़ोगे तो फिर हमारा कितना आएगा 8 आएगा। कहाँ लिख रहे हैं 0, ये 8 होगा और फिर इसमें 0, इसमें 8 है और इसमें 0 है तो ये भी हमारा 8 होगा। इसमें कितना आएगा ये 3 आएगा और ये कितना होगा 7 और ये 1। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 3 7 8 8 0। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संख्या को रैंडमली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर। चलो इसी के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ी लॉन्गेस्ट पड़ सकता है लेकिन हमारे एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे लगातार तुम्हें 20 से लेके लगातार आपको 70 तक दे दे, अगर उसने कहा है आपसे कि यहाँ पर 20 का स्क्वायर लिखा है और साथ साथ में 21 का स्क्वायर लगा है और डेड करके आपको कहाँ तक 17 का स्क्वायर तक की बताई गई है। अब आप इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने से पहले आप सोचोगे कि मतलब ये कैसे करेंगे। तो आप एक चीज़ याद रखो, जैसे मैंने आपको फार्मूला जी पता है, जो फार्मूला जो योग का है ना, जो वर्गों का, जो वर्गों का फार्मूला आपका कहाँ लगेगा, तो जो वर्गों का फार्मूला लगेगा जब 1 से लेकर n तक की संख्या हो। क्या अगर मैं इसी को, मैंने कहा कि ये पूरी लाइन है, मान लो कि यहाँ से लेकर इतनी लाइन है और मैंने यहाँ से लेकर इतनी जोड़ने के लिए कह दिया आप, तो पहले तो आप ये पूरी लाइन निकालो ना, 1 से लेकर मैंने कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डेड करके आप 70 तक निकाल लोगे इतना। यानी ये पूरी लाइन हमने यहाँ से लेके ये पूरी लाइन हमने निकाल ली। अब बची है आधी लाइन, हमने जोड़ने के लिए बोला है लेकिन बट हमने इतनी नहीं बोली। अब इससे पहले जो लाइन आती है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में करने दे रहा हूँ, ये अलग स्लॉट है तुम्हारा और ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डेड करके कहाँ तक जाएगा 19 तक के स्क्वायर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है। मतलब मैंने आपको 20 से लेकर कहाँ तक दिया 70 तक के योग बताया कि मतलब इनका वर्गों का योग बताओ। तो आपको क्या करना है, तो देखो 20 से तो स्टार्ट है, रैंडमली जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे बिल्कुल 1 से स्टार्ट नहीं है, तो n संख्याओं का योग होता है ना ये वाला। अगर ये हमारे एक खट्टी संख्या नहीं है तो अपन को इनको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो अपन पूरी संख्या जाएंगे, मतलब पहले तो पूरा करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, जितना जहाँ से वो ख़त्म हुआ है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा कि जो पूरी लाइन है तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरी लाइन, मतलब 1 से लेके 70 तक है और ये हमारा मान लो 20 है। ठीक है, मैंने पूरी पहले लाइन निकाली है पूरी और मैंने कहा कि इतना हटा दो कि मतलब माइनस कर देंगे हम फिर, और इतना हटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा। तो इसी प्रकार से क्या करना अपन को जोड़ना है। तो मैंने कहा कि भैया योग का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो क्या सर इसमें योग कितना होगा, तो इसमें n तो लगातार दी है तो 70, तो इसमें n होगा। इसमें क्या होगा n, इसमें कितना होगा तो 90 क्या होगा, इसमें भी हमारा कितना होगा n होगा। अब इसमें 70 है तो जो हो जाएगा 70 × 71 और जो हो जाएगा 17 का, अगर 70 का 2 बार करेंगे तो 140 होगा और 140 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, जो हो जाएगा हमारे 141 और बटे में कितना 6 होगा माइनस, ये आपका स्लॉट अलग चलेगा और ये स्लॉट अलग करना है। ठीक है, और फिर ये तो n बराबर, इसका n कितना होगा तो 19 ही होगा। इसमें कितना होगा तो n बराबर 90 था, n में 1 जोड़ देंगे तो 20 और फिर क्या होता 19 दूनी कितना होता 38 और 38 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 39 अपॉन में 6। यानी जे हमारे 2 स्लॉट बन गए, जे तुम्हारा पूरा है मतलब कितनी लंबी है और जे तुम्हारा वो स्लॉट है जो कि हमारी कितनी छोटी है। क्लियर। अब इसको क्या करना, अपन को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा और 70 को 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 35 मिलेगा। अगर इसको अपन किससे काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना होगा 3 चौको 12 और बची कितनी 2 और 30 आते 21, यानी यहाँ पे बचा 35 × 71 और मल्टीप्लाई 47। क्लियर बात है। अब यहाँ चले आओ, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर काटोगे 2 से काटोगे तो ये 10 मिलेगा, बचा 3 और 3 से इसे काटोगे तो 13 बचेगा, यानी ये कह सकते हैं हम कितना है, ये हमारे इतना है। अब देखो अगर आप चाहो तो इनमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। सर मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 71 भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है प्राइम नंबर होता है, 47 भी हमारा प्राइम नंबर। 13 की टेबल में जो कोई नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे पास यहाँ 5 है और यहाँ पर 10 है, यही हमारे कॉमन आ सकते हैं। तो लेकिन इनका मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ी सा ईजी हो जाता है, तो चलो अपन इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैंने कहा 35 × 71 करते हैं, पहले क्या करते हैं 35 + 71, इसको मैंने कहा कि तुम ब्रेक कर लो ना, इसको जो 70 है ना ये 70, इसको लिख दो 70 + 1 और यहाँ का कर दो 35। क्लियर। अगर मैं 70 का 35 में करूँगा तो ये कितना होगा 0, 5 का साथ में करेंगे तो 35 की 5 3 कैरी और जो कि हमारा कितना हो जाएगा
2103 कितना होगा 24, और प्लस करना है कितना 70, यानी 35 को क्या कर दो प्लस कर दोगे तो ये कितना होगा 5 होगा, और ये हमारा कितना होगा 8 होगा, ये हमारा कितना 4 और ये हमारा 2 बचेगा। मतलब मेरे को पता है कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, तो इन दोनों का 4850 आया। इसी के साथ हमें करना 47 का मल्टीप्लाई। अब इस 47 का मल्टीप्लाई देखना, मैंने कहा कि कितना लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 5 लिखा, और यहाँ पर लिखा 47, कितना लिखा 47 लिखा, कितना लिखा 47। अब मैं 47 को क्या लिख सकता हूँ 50 - 3 लिख दूँ, तो 50 - 3 लिखूंगा तो वही आएगा। यानी इस यहाँ पर हम इस प्रकार का मल्टीप्लाई करना है, और इस प्रकार का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं पूरे में करूँ तो 0 का तो 0 ही आएगा। 5 का करेंगे 25, 2 कैरी, 40 और 2 42 की 2, 4 कैरी, और जो कि हमारा 20 और 4 कितना और 24, फिर 2 कैरी बचेगी, तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 होगा। अब इसके साथ साथ माइनस करना है किसको 3 से काटो, 3 5 15, 1 कैरी हो गई, 8 6 3 क्या हो जाएगा 9 9 18 सॉरी 8 3 24, और 1 हो जाएगा 25, फिर 2 कैरी हो जाएगी, जो बचेगा 12 और 2 हो जाएगा 14, 1 कैरी, और जो हो जाएगा 6 और 1 कितना होगा 7 होगा। अब इसका माइनस करोगे, अगर माइनस करते हो तो ये कितना बचेगा 5 में से अगर हमारी 10 में से 5 गई तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना 9, कितना बचेगा 9, क्योंकि एक कैरी दे चुका है। इसके बाद बचा 9, और जो कि हमारा क्या होता है 4 बचा, 4 को एक कैरी दे दी तो हो गया 14, और 14 में से अगर 5 जाती हैं तो बचती हैं 9। इसके पास बचा 1, और 1 में से क्या होता है 11 में से अगर हमारा 4 जाता है तो कितना बचता है 7 बचता। अगर 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। इसके बाद बचा 3 को होगा 13, और 13 में जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा, और इसके पास 1 बचा, इसके पास भी 1 बचा। तो हम कह सकते हैं इसके पूरे का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना मिला, तो हमारा आंसर 116,795 क्या मिला, हमारा आंसर मिला। अगर थोड़ी कैलकुलेशन में अगर भाई मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ी आप कॉपरेट कीजिएगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर भी अगर मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो 110 हो जाएगा, और यहाँ पर कर दो 19 का। चाहे आपको 13 की टेबल आए चाहे 19 की टेबल, एटलीस्ट आपको 20 तक की टेबल तो आनी चाहिए। यानी 0 का 0, 19 29 29 कितना हो जाएगा 57 की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और 5 कैरी 19 से कम 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा हमारा 24 और 7 0। अब इनका क्या कर दो माइनस कर दो, इनका क्या कर दो माइनस कर दो। अगर इनका माइनस करोगे तो देखो 5 में से कितना गया, 5 में से 0 जाएगा तो 5 भी बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 9 में से जो कि हमारा 7 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 6 में से अगर 2 गया तो बचा कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 4, और 1 का 1 ये हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा तो ये हमारा कितना होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्लियर दोस्तों। यानी ये हो जाएगा 116,795। फिर से दी आंसर नहीं आया, 114325, क्लियर दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर। इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं एग्जामों में इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पे। मैंने आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए कि ये एग्जाम में किस प्रकार का आता है। तो अब अपन बात करते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो आप जाइएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ले लो और उस पर काम कर लो। जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि भैया मैं क्वेश्चन दे दूँ, तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और जो हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, और डेड करके कितना होगा 3 का स्क्वायर डेड करके 20 का। पहले तो आप इसका आंसर दे दो हमें कमेंट में। दूसरा है आपको लिखा 20 का स्क्वायर और फिर लिखा 21 का स्क्वायर और प्लस करके डेड करके 40 का, आप हमें इसका आंसर दे दो। फिर तीसरा है तुम्हारे पास एक्स जो कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर है 3 का स्क्वायर है कितना है, जो हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और डेड करके मैंने कहा 15 तक। और आप चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने कहा 50 प्लस 51 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर 53 का क्या हो जाएगा 53 का स्क्वायर डेड करके 100 तक जाना है 100 का स्क्वायर। और इसके जी इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप अपने सॉल्व करिएगा और इसे कमेंट में दीजिए, क्लियर दोस्तों। अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप अपना सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए अपनी वीडियो को, और जो आप लोगों की वीडियो ही है और आप लोगों का सपोर्ट तो पहले ही चाहिए है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ भाई सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ होगा। आपका एक सब्सक्राइबर आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन के लिए रूप में होता है कि अपन कोई मेहनत करते हैं तो अपन को उसका कुछ मिलता है क्या नहीं मिलता है।
तो इसलिए मैं कहने लगता हूँ भैया प्लीज़ चैनल को जब अपन अपने इस मुकाम पर पहुँच जाएंगे तो आपको पूरी वीडियो विथ सॉल्यूशन के साथ, अब जितना रिसोर्स है तो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। तो पहले बात आप इनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ से सुनाऊंगा आपको अपनी दास्तानें, तो पहली बात आप इनको सॉल्व कीजिए। क्लियर दोस्तों? चलो नमस्कार। पहले अपन अब डिस्कशन करेंगे किस पे, जो कि हमारे क्या होते हैं घनों का योग। क्या किसकी बात करना है, तो अपन को घनों का योग करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं वर्गों का योग पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको कितना पढ़ा दिया है, मैंने आपको देखो, मैंने सबसे पहले पूरा अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। मैंने आपको इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि अपन अपने टॉपिक से भटक न जाए। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया, नंबर सिस्टम से जितने भी प्रकार होते हैं मैंने वो पढ़ा दिए। इसके साथ साथ मैंने कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा दिया कि किस प्रकार के प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। इसका फॉर्मूला याद ना हो तो मैं लिखे दे रहा हूँ। ये हमारे योग का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस क्या होती है प्रथम संख्या, और बटे में क्या होता है 2 होता है, और मल्टीप्लाई में n होता है। क्लियर? इसके साथ साथ मैंने आपको घनों का वर्गों का योग पढ़ा दिया। किसको पढ़ा दिया? वर्गों का योग। और वर्गों का योग कहे तो कितना होता है, योग होता है। क्या होता है योग? क्या होता है वर्गों का, वहाँ मिस्टेक, यहाँ योग नहीं है, यहाँ पर योग क्या होता है, इसका योग हो जाएगा आपका n प्लस क्या होता है 1 होता है, फिर होता है 2n प्लस 1 होता है, अपॉन में कितना 6 होता है। ये 3 टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। क्लियर? आज अपना टॉपिक है किसके बेस पे, तो घनों का योग देखना है कि घनों का योग किस प्रकार के हमारा क्या किया जाता है, घनों का योग निकालना है, डिस्कशन करना है। देखो अपन ने कौन सा डिस्कशन कर लिया था अभी हाल ही में, अपन ने डिस्कशन किया था कि जो कि हमारे क्या होता है वर्गों का योग क्या होता है। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि जो कि हमारे क्या होता है घनों का, क्या होता है घनों का योग क्या होता है। ठीक है? इसमें भी घनों के योग में भी आपको क्या याद होना चाहिए, n नंबर याद होना चाहिए। क्या होता है, एक तो होती है हमारी अंतिम, क्या होती है अंतिम संख्या, और प्रथम संख्या माइनस क्या होता है सर्वांतर, क्या होता है माइनस क्या होता है सर्वांतर होता है, और प्लस का क्या होता है 1 होता है। इसके साथ साथ आपको n से लेकर 1 से लेकर क्या होगा 1 से लेकर n तक के क्या होता है n तक के घनों का योग क्या होता है, n तक के घनों का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है 2 होता है, और इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। क्लियर? अपन यहाँ तक है तो इसको अपन आज करेंगे कि डिस्कस। क्लियर? चलो, तो अपन ने देखा था सबसे पहले क्या होता है n क्या होता है, n होता है जो कि हमारे क्या होता है अंतिम संख्या माइनस क्या होता है प्रथम संख्या, और अपॉन में क्या होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है कॉमन अंतर, और प्लस का क्या होता है 1 होता है। घनों का योग क्या होता है n होता है, और n प्लस 1 होता है, और अपॉन में 2 होता है, ये हमारे स्क्वायर होता है। तो अपन आज इस पर डिस्कशन करते हैं। तो अपन ने देखा था कि सबसे पहले इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जैसे 1 का क्यूब होता है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर हो जाएगा 3 का क्यूब, डेट करके आपको 10 तक के क्यूब का हमने कहा कि भैया इनका सम करके बताओ। तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें लगातार है तो n का मान तो क्या आ जाएगा हमारा 10 क्या हो जाएगा n का मान। बस इस फॉर्मूले में क्या कर दो पुट कर दो, n का मान क्या होगा 10 होगा। ठीक है? अब इसके बाद n होता है n प्लस 1 होता है, अपॉन में 2 होता है, और इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है स्क्वायर होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला योग का। अब n का मान कितना था 10 था, इसके बाद n प्लस 1 क्या होगा 11 होगा, अपॉन में क्या हो करेंगे 2, और इसका कर देंगे अपन क्या स्क्वायर। इसके साथ साथ क्या हो 2 से काटेंगे तो 5 होगा, और इसके बाद क्या होता है 55 अपॉन का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो 55 का स्क्वायर होता है जी हमारा क्या होता है 100 कितना होता है 360, ये हमारा क्या होगा इसका स्क्वायर होगा। तो मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा जो कि हमारा कितना 3025 क्या हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा। क्लियर? चलो, अगर आपकी इतनी समझ में आ गई हो तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारे कितना होगा। जैसे ये क्वेश्चन तो हो गया, चलो इसी पे एक एग्जांपल और अपन लेते हैं, और फिर इसके बाद आपको एग्जांपल दे देंगे। जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जैसे 1 का क्यूब है, कितना है 1 का क्यूब है, प्लस 2 का क्यूब है, प्लस 3 का क्यूब है, और डेट करके अपना 19 तक का क्या है क्यूब है। अगर अपन इस सवाल को किस प्रकार के डिस्कशन करेंगे तो इस सवाल को बताइएगा आप। लगातार आपको 1 से लेकर 19 तक के लगातार आपका 90 तक है, तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन करेंगे कि मतलब सबसे पहले अपन को n पता होना चाहिए। n क्या होता है, लास्ट संख्या क्या निकलती है हमारी n होती है। मतलब अगर रेंडमली आपकी लगातार दी जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है n होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है
लिखा भी है घनों का योग होता क्या है, n होता है, n+1 होता है, अपॉन में 2 होता है। इसका क्या होता है, सर्वांतर का क्या होता है, योग होता है, मतलब पूरे का क्या होता है, योग होता है। अगर इसका योग होता है तो जो बार बार इसलिए लिखूंगा कि क्योंकि आपको उनको जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, याद हो जाए। अब 90 क्या है हमारा n का मान, और मल्टीप्लाई में कितना होगा, 91 होगा, और अपॉन में कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और इसका लग जाएगा स्क्वायर। इसको काटोगे तो कितना कटेगा, ये कटेगा हमारा 45। अब आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 91 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर मेन वजह बनती है, यहाँ पर जो हमारा क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इसके साथ साथ पहले तो इसका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो अपन एक एक करके इनके, चाहे आप स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर नहीं निकालना है तो चाहे देखो इसका अगर मैं अपन मल्टीप्लाई करें, अगर इसको मैंने अलग अलग कर देंगे तो 45 का स्क्वायर कितना निकलेगा, लास्ट में 5 होता है तो 25, और 4 के बाद एक 5 आता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 पंचे क्या होगा, 20 होगा मल्टीप्लाई। अब 91 का करेंगे, अगर आपको इसका 91 का स्क्वायर करना है तो ऐसे कर लिया करो, देखो इसका स्क्वायर कितना होता है, 1 का 1 ही होगा, इन दोनों का क्या करो मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, कैरी आती है तो जोड़ दो, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 8 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 81, 81 में 1 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 82, कितना होगा 82, और तो ये हमारा 8241, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकल आएगा। मतलब हमने दोनों का क्या निकाल दिया, स्क्वायर निकाल दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो भैया। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो जो अब जो मल्टीप्लाई तो करना, देखो आप उनको आना चाहिए। जो हमारा कितना होगा 82 होगा, कितना होगा 82, फिर 81 होगा, सॉरी 82 होगा, 81 होगा, मल्टीप्लाई 2025 क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई। अगर इसमें 5 का करेंगे तो 5 40 4 कैरी हो जाएगी, 10 और 14 1 कैरी, 14 और 1 क्या होगा 41, कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 41। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 16 होगा, 5 होगा, और ये हमारा कितना होगा 16 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा 0 0 0 0 होगा, और फिर इसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, 2 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 1 होगा। इन सभी का रैंडमली जोड़ दो, 5 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 1 कैरी हो जाएगी, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हो जाएगी, 1 कैरी हो जाएगी, 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद 6 और फिर 7, यानी हमारा क्या होगा 16769025 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। इसमें से अपन कितना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि हमारे 60 75 90 और 25 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ 90 लिख लीजिए आप। क्लियर। चलो ये हमारा क्या होगा, इस प्रकार के अपन को क्या डिस्कशन करे थे अपन ने अभी हाल ही में, अपन ने किसके देखे थे, घन का देखा था, स्क्वायर का देखा था, और ये हमने देख लिए प्राकृतिक संख्याओं का। मैं आपको एक ये चीज़ बताता हूँ आपको इनको याद रखना है। देखिए देखो 3 चीज़ें मैं आपको डिस्कशन कर जाऊँगा। सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना पड़ता है, रेंडमली अगर 1 से लेके दी होती है, तो आपको पता है कि इसके योग का फॉर्मूला क्या होता है। देखो n का कॉमन, इनका n तो रहेगा कॉमन, देखो जितना अपन ने पढ़ा है तो इसको पूरा डिस्कशन, n का फॉर्मूला तो कॉमन होता है। क्या होता है, ये होती है हमारी अंतिम संख्या, क्या होती है अंतिम संख्या, माइनस क्या होती है प्रथम संख्या, और बटे में क्या होता है सर्वांतर, क्या होता है सर्वांतर, सर्वांतर होता है, प्लस का 1 होता है। ये n का फॉर्मूला तो सब में कॉमन होगा। इसके बाद हमने कहा था कि जो हमारी क्या होगी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है जो होती है हमारी अंतिम संख्या प्लस क्या होती है प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, और मल्टीप्लाई में क्या होता है n होता है। अगर मैंने कहा कि वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है, तो ये होता है n+1 होता है, और 2n+1 होता है, अपॉन में 6 होता है। इसके बाद मैंने बताया आपके घनों का योग, किसका बताया, घनों का योग बताया। घनों का योग क्या होता है, n होता है, n+1 होता है, अपॉन में कितना होता है 2 होता है, और इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। क्लियर। यानी ये 2 चीज़ें अपन डिस्कशन कर चुके हैं। जे भी 1 से लेकर कहाँ तक की n तक की संख्याओं का योग होगा, जे भी 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग होगा, जे भी हमारी क्या होती है 1 से n तक की संख्याओं का योग होगा। क्लियर। अपन इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिएगा इसको आप उनका अपने कॉन्सेप्ट कीजिए, और इसके मैं आपको क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश करके आपको 20 तक का एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको इनको सॉल्व करना है आपको। जैसे 1 का क्यूब, फिर आ जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और इसके बाद 3 का क्यूब, और डैश करके आपको करना है 30 तक के। फिर एक बार सॉल्व कर लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा, कितने तक जाएगा 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, डैश करके आपको चले जाना 50 तक। यानी इतने 3 क्वेश्चन आप इस पर डिस्कशन कर लीजिए। अगर इसी में मैं कह दूं आपको, जैसे तीसरा हो गया,
अगर मैं कह दूँ आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश करके आपको 40 तक की संख्याओं का क्यूब। अब इनका कुछ भी एक, इसको भी आप 40 तक निकाल लीजिए। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना राय जरूर व्यक्त कीजिए कि आपको अपना वीडियो कैसे लगा है। तो अपना एक सब्सक्राइबर जरूर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइबर किसी के लिए बहुत कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइबर जरूर दीजिए। नमस्कार।